जय संतोषी माँ। राधे राधे भक्तों। आज हम संतोषी माता के व्रत की कथा कहेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध माता अपने 7 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। 6 बेटे कमाते धमाते थे और घर में उनका बड़ा आदर था। लेकिन सबसे छोटा बेटा सीधा साधा और भोला था। उसकी पत्नी भी बहुत सरल, सहनशील और धर्मपरायण थी। घर में सभी साथ रहते थे, लेकिन छोटे बेटे और उसकी बहू को अक्सर ताने सुनने पड़ते थे और उन्हें कम भोजन मिलता था। उन्हें ज्यादा काम करवाया जाता था, फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करते थे। समय बीता और एक दिन छोटा बेटा रोजगार की तलाश में परदेश चला गया। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, धैर्य रखना, मैं जल्दी ही लौटूंगा। उसके जाने के बाद बहू की स्थिति बहुत कठिन हो गई। दिन भर काम, ताने और उपेक्षा, यही उसका जीवन बन गया। वह चुपचाप सब सहती और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन वह पानी भरने जा रही थी, तभी उसने कुछ महिलाओं को शुक्रवार का व्रत करते और संतोषी माता की कथा सुनते हुए देखा। उसने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, यह संतोषी माता का व्रत है। जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से शुक्रवार को यह व्रत करता है, माता उसकी मनोकामना पूरी करती है और उसके घर में सुख शांति आती है। इस व्रत में गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है और खट्टी चीजें नहीं खाई जाती हैं। यह सुनकर बहू के मन में आशा जागी। उसने उसी दिन से संतोषी माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। वह हर शुक्रवार को स्नान करके माता की पूजा करती, गुड़ चना अर्पित करती, कथा सुनती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। हे माता, मुझे धैर्य और संतोष दे, मेरे जीवन में कष्ट दूर कर। उधर परदेश में उसका पति भी पहले से अधिक मेहनत करने लगा। उसे व्यापार में सफलता मिलने लगी। वह भी अपनी पत्नी को याद करता और भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन वह बहुत सारा धन और सामान लेकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी सादे कपड़ों में रहते हुए भी शांत और संतोषी है। उसके चेहरे पर भक्ति और विश्वास है। पत्नी ने उससे संतोषी माता के व्रत के बारे में बताया और कहा कि माता की कृपा से ही सब कुछ अच्छा हुआ है। यह सुनकर पति भी भावुक हो गया और उसने माता का उद्यापन करने का निश्चय किया। शुक्रवार के दिन पूरे विधि विधान से पूजा की गई और बच्चों को भोजन पर बुलाया गया। लेकिन जेठानी के मन में ईर्ष्या आ गई। उसने सोचा कि छोटी बहू इतनी प्रसन्न क्यों हो रही है। उसके ने चुपके से भोजन में खटाई डाल दी, जबकि संतोषी माता के व्रत में खटाई देना सख्त मना होता है। बच्चों ने जैसे ही वह भोजन खाया, थोड़ी ही देर में वह बेहोश हो गए और गिर पड़े। यह देखकर घर में हाहाकार मच गया। सभी घबरा गए और समझ नहीं पाए कि यह क्यों हो गया। तब छोटी बहू रोते हुए संतोषी माता के सामने खड़ी हुई। उसने हाथ जोड़कर विनती की, हे माता, हमसे भूल हो गई, हमसे अज्ञान हो गया, हमारी गलतियों को क्षमा करें। हे माता, बच्चों की रक्षा करें। घर के बाकी लोगों ने भी अपनी गलती मानते हुए माता से माफी मांगी और सच्चे मन से प्रार्थना की। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। संतोषी माता ने अपने भक्तों की पुकार सुनी और कृपा की। माता का दिव्य कृपा से बच्चों को होश आने लगा। वातावरण शांत हो गया। सबने राहत की सांस ली। तभी संतोषी माँ प्रकट हुई और उन्होंने कहा, तुमने व्रत और पूजा सावधानी और नियम से नहीं की थी, इसीलिए मैं तुमसे रुष्ट हो गई थी। व्रत में खटाई का त्याग बहुत आवश्यक है, लेकिन तुम्हारी सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखकर मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। इसके बाद
छोटी बहू ने और अधिक श्रद्धा और सावधानी से व्रत करना शुरू किया। उसने पूरे नियम से पूजा की, किसी को खटाई नहीं दी और विधि विधान से उद्यापन पूरा किया। माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और घर में सुख शांति समृद्धि भर गई। परिवार में प्रेम बढ़ गया, झगड़े समाप्त हो गए और उस सब ने मिलकर संतोषी माता की महिमा को स्वीकार किया। धीरे धीरे पूरे गांव में यह कथा फैल गई और लोग श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करने लगे। तभी से यह कथा भारत में संतोषी माता के व्रत की महिमा के रूप में सुनी जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन, धैर्य और संतोष के साथ शुक्रवार का व्रत करता है, माता उसे के जीवन में सुख शांति ही भर देती है। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी माता की